नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमर निर्मलकर, एसएन न्यूज रिपोर्टर, अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश में आ पहुंचे हैं और यहां संत रामपाल जी महाराज जी के समागम का प्रथम दिवस है आज। जैसे आप सभी को हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम का आयोजन किया गया है और उस समागम की विशाल तैयारियां जोरों शोरों से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कर रहे थे। उसी समागम का आज ये प्रथम दिवस है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु उमड़ कर इस सतलोक आश्रम में पहुंच रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पुलिस प्रशासन का भी विशेष सहयोग हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम मुख्य द्वार पर हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम के मुख्य द्वार पर हमारी टीम पहुंची हुई है और अभी हम आपको यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से रूबरू कराएंगे कि उनको इस समागम में आने के लिए क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है। दर्शकों, अभी हम एक पुलिस वाले सर जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उनसे जुड़ेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? जी, संजय कुमार सक्सेना। सर, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम हो रहा है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही विशाल और अद्भुत भंडारा हो रहा है। ये आज से 510 वर्ष पूर्व काशी उत्तर प्रदेश में कबीर परमात्मा ने 3 दिन का दिव्य भंडारा दिया था। जो उस समय के कबीर परमात्मा के जो विरोधी संत और साधु काजी मुल्ला फकीर थे, उन्होंने कबीर परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी डाली थी कि कबीर परमात्मा 18 लाख लोगों को निःशुल्क भंडारा 3 टाइम का देंगे और उसको एक मोहर देंगे। तो उसी यादगार में आज संत रामपाल जी महाराज 3 दिन का दिव्य भंडारा यहाँ पर दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जिस प्रकार से यहाँ वॉलंटियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ की व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि जो हम सुनते थे कि पृथ्वी पे स्वर्ग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान से अपने भक्तों को इतना ज्ञान से वो अद्भुत कर दिया है कि वो तन मन धन से अपने जैसी सेवा आदमी अपने घर में करता है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ अपनी सेवाओं में हिस्सा देते हैं यहाँ पे स्वागत लोग। धन्यवाद सर। जी सर साहब। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम अब मुख्य द्वार से अंदर आ चुके हैं और मुख्य द्वार से अंदर आने पर पता चल रहा है कि यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का भीड़ आता जा रहा है और श्रद्धालु निकलते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट भी की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर्स, पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में लिखा भी गया है और इसी के बगल में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की गई हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पार्किंग की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार 2 व्हीलर्स की पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है। इन पार्किंग की व्यवस्थाओं और गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी जनसंख्या में श्रद्धालु आए होंगे और उनके लिए समान व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, अभी हम गेट नंबर 2 के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं और उसी के बगल में आने वाले श्रद्धालु के लिए चाय, बिस्किट और पानी की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु खड़े होकर के चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं और लाइन से ले भी रहे हैं। बिना प्रशासन अनुशासन यदि देखना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आने वाले और जो श्रद्धालु घर जा रहे हैं उनके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ गेट नंबर 2 के पास जितने भी श्रद्धालु घर जाने के लिए निकल रहे हैं उनको प्रसाद भी दिया जा रहा है और प्रसाद में क्या क्या है आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कृष्णपाल दास। सर, जैसे आज समागम का प्रथम दिवस है और जाने वाले श्रद्धालुओं को आप लोग प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद में क्या क्या है? इसमें लड्डू प्रसाद है, जलेबी प्रसाद है और भंडारा है यहाँ रास्ते के लिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है सर? हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क है।
दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, और इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है वे भी इस समागम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और प्रत्येक आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। और इस समागम में क्या कुछ आयोजन किए गए हैं, अभी एक बहन से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ और कुछ क्या क्या तैयारियां की गई है, इस समागम में क्या क्या होने जा रहा है। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है आपका? दीपमाला दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ। जैसे आज समागम का प्रथम दिवस है, तो यहाँ इस समागम में क्या कुछ आयोजन किए गए हैं? जी, आज समागम का प्रथम दिवस है। आज सर्वप्रथम गुरु जी मतलब भोग लगेगा, उसके बाद अखंड पाठ चलेगा जिसमें चवल सेवा पाठ सेवा भी होगी, और जो श्रद्धालु आएंगे उनको लिए निःशुल्क भंडारा है जिसमें वो खा भी सकते हैं, अपने घर ले जा भी सकते हैं। आज एस न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में पहुंची हुई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कबीर जी की लीला को आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। और इस प्रदर्शनी में क्या कुछ लीलाएं कबीर जी के बारे में इन तस्वीरों के माध्यम से आप जी को दिखाने का प्रयास किया गया है, हम उसकी पूरी कवरेज लेंगे। जैसे कि आप ये फर्स्ट फोटो में देख सकते हैं जी कि जब कबीर परमेश्वर सतलोक से सशरीर कमल के फूल पर चलकर आए, तो अष्टानंद ऋषि जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे थे वे उनके साक्षी बने। जैसे ही हम दूसरे फोटो पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर अष्टानंद ऋषि जब तेजोमय प्रकाश को देखने के बाद उनकी आंखें बंद हुई, तब उनको एक बालक रूप में शिशु दिखाई दिए। उसके बाद जैसे ही हम अगली फ़ोटो में पहुंचते हैं, तो अगली फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नीमा कह रही है नीरू को उस बच्चे को उठाने के लिए। अगली फ़ोटो में जब हम पहुंचते हैं, तो नीरू और नीमा कबीर परमेश्वर जी को अपनी गोद में लिए हुए उनको लाड प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी, जब अष्टानंद ऋषि ने कमल के फूल पर कबीर परमेश्वर जी को देखा और तेजोमय प्रकाश को देखा, तब वे अपने गुरु रामानंद जी के पास गए और अपना शंका समाधान कर रहे हैं कि ये मेरी भक्ति की कमाई है कि कोई अद्भुत चमत्कार है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज जी की लीला को दिखाया गया है। पालियों के साथ गाय चराने गए 10 वर्षीय कबीर जी परमात्मा गरीबदास जी को जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से कुंवारी बचिया से दूध का घड़ा भरना, इसकी लीला को इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया है। और आगे जैसे बढ़ते हैं, तो जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा 10 वर्षीय गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। बैठ गए जब गरीबदास जी महाराज जी को शंका हुआ कि ये जो बाबा है ये परमात्मा नहीं, जो सिंहासन पर बैठे हैं वे परमात्मा है, तब उसी समय जो जिंदा बाबा थे वे कबीर परमात्मा के रूप में बैठ गए, और कबीर परमात्मा जो रियल में परमात्मा के रूप में बैठे हुए थे वे उन पर चवर करने लगे। फिर आगे ही जब इन तस्वीरों के माध्यम से फिर जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे जिंदा बाबा और कबीर परमात्मा एक ही रूप में मिल जाते हैं और चंवर अपने आप होने लगती है। इससे गरीबदास जी महाराज जी को पता चलता है कि ये जिंदा बाबा ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे कि आपने देखा कि कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में संत गरीबदास जी को सतलोक लेके गए थे। उस दौरान गरीबदास जी महाराज जी का जो शरीर था वो पृथ्वी लोक पर मृत रूप में पड़ा हुआ था, और उनकी आत्मा को कबीर परमात्मा सतलोक में लेके गए हुए थे। तो गांव वाले उनको मृत समझकर चिता में जलाने के लिए चले गए थे, और उनकी चिता को जलाने की तैयारी भी कर चुके थे। अचानक से जब कबीर परमात्मा जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया, और बालक गरीबदास जी चिता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृतवाणी के माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। जब संत गरीबदास जी महाराज जी के मुख से अमृतवाणी सुने, तो वो बोलने लगे कि ये बावला हो चुका है। तब
दादूपंथी संत गोपाल दास जी और बालक गरीबदास जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा हुई। जब गोपाल दास जी उनके गांव में पहुंचे तो गांव वाले गरीबदास जी महाराज जी को गोपाल दास जी के पास लेके गए कि बाबा ही इनको ठीक कर सकते हैं। तब गरीबदास जी महाराज और गोपाल जी जो दादूपंथी थे उनके बीच में ज्ञान चर्चा हुई और उसी समय दादूपंथी गोपाल दास जी को संत गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा की अमृत वाणी को अपने मुख से सुनाने लगे। उसी समय गोपाल दास जी को आभास हो गया कि ये कोई आम बालक नहीं, ये परमात्मा से मिलकर आया हुआ है। तभी उसने परमात्मा की लीलाओं को लिखने के लिए गरीबदास जी महाराज जी से प्रार्थना की कि मुझे इन वाणियों को लिखवा दीजिए, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि दादूपंथी गोपाल दास जी अब कबीर परमात्मा की अमृत वाणियों को लिख रहे हैं और गरीबदास जी महाराज उन अमृत वाणियों को बोल रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कबीर परमात्मा की संपूर्ण लीलाओं को इन चित्रों के माध्यम से पूर्ण रूप से दिखाया गया है। यही आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं इस देश में, उन धर्म ग्रंथों को इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, विभिन्न धर्म के ग्रंथ हैं जिनको अभी आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे चारों वेदों को भी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लाया गया है ताकि लोग समझ सके कि पूर्ण परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो वो केवल कबीर परमात्मा ही, एक पूर्ण परमेश्वर, सबका मालिक एक कबीर परमात्मा ही है। जब हमारी टीम आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल पे पहुंची तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और एक एक प्रमाण को उंगली रख रख के दिखा रहे हैं, जैसे उनके गुरु जी सत्संगों के माध्यम से दिखाते हैं। और जो जगत के लोग आए हुए हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रूबरू करा रहे हैं, उनको प्रमाण दिखा रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान इस पृथ्वी पर किस संत के द्वारा दिया जा रहा है। अभी एक जगत के व्यक्ति से जुड़ेंगे कि उनको इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, इस समागम में आ करके कैसा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है और यहाँ आ करके जो जगत के व्यक्ति हैं उनको भी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और उनको एक एक प्रमाण बोल बोल के समझा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है राजकुमार कज्जेवाड़। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराष्ट्र लातूर। सर, आप महाराष्ट्र से इतने दूर चल कर आए हैं, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले चुके हैं? जी नहीं, अभी हमारे साहब है डिपार्टमेंट के, उनसे बहुत मालूमात मिल गई है हमके। मध्य प्रदेश पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर नथीराम दास, इन्होंने हमको अपने रामपाल सिंह महाराज के किताबों का प्रमाण देके बहुत बड़ी मालूमात दिए वाली है और वो हम समझ चुके हैं। सर, आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है और ऐसी व्यवस्था क्या आपने पहले कभी देखी है? जी नहीं, यहाँ की जो अनुशासन पद्धति है, शिस्त है, बहुत बढ़िया है। वो हमको अच्छा लगा देख के और हम यहाँ प्रसन्न हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है और सरल है और सीधे है और सब शिस्त के लोग हैं। यहाँ पे शिस्त प्रिय लोग हैं। आया है बंजारा केशव आया है, काशी आया माल अपारा केशव आया है बंजारा केशव आया। गरीब केशव बंजारा भया, बालद भरे विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा
व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन दिनांक 26, 27, 28 नवंबर 2023 को किया जा रहा है, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस महासमागम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, निःशुल्क आँखों के चश्मे और निःशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श व जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक।